खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। देखो मेरा खादिम जिससे मैं खुश हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब पहली से चौथी और फिर छठी से 7वीं आयत तक। देखो मेरा खादिम जिसे मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटिमाएगा और ना शिकस्ता होगा, ता वक्त ये कि वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। कि मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदा से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 29 उसकी पहली से चौथी और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। ए खुदावंद के फर्जंदो, खुदावंद की, हाँ खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद के नाम की तमजीद करो। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बखूर पर, जलाल का खुदा गरजता है। खुदावंद वसी बखूर पर, खुदावंद की आवाज़ जी इक़्तदार है। खुदावंद की आवाज़ जी इफ्तिखार है। खुदावंद की आवाज़ शाह बलूतों को मरोड़ती है और जंगलों को बेबर्ग कर देती है। और उसकी हैकल में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफान पर तख्त नशीन है और खुदावंद बादशाह होकर अबद तक तख्त नशीन रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने उसे रूल कुदस से मसा किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 34वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मारिफत जो सबका खुदावंद है सलामती की बशारत दी। तुम इस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना के इस्तबाग की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई, कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आसमान खुल गए और बाप की ये आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 3रा बाब 15वीं से 16वीं और फिर 21वीं से 22वीं आयत तक। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ,
मगर मुझसे एक कवि तर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु मसीह भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो आसमान खुल गया और रुल कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर उतरा, और आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।